Good morning and welcome to Clear the Concept. Students, today I am teaching you about Buddhism. बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये। तो अभी मैं आपको, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ बुद्धिज़्म, जिसमें मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बताने वाली हूँ, जहाँ पे आपकी फाउंडेशन इसके प्रति बहुत अच्छी होगी और उसके बाद मैं इसकी आपको इम्पोर्टेंट सारे के सारे फैक्ट्स आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करूँगी। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। बुद्धिज़्म का जो टाइम है वो है 563 BC से 483 BC बिफोर क्राइस्ट। और हम जैसे कि जानते हैं कि ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते थे। इनका वैसे नाम जो था बचपन का वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और ये हैं बुद्धिज़्म के फाउंडर। ये 563 BC में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? ये हुआ लुम्बिनी में, जो है नेपाल में, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है रुमिंदर डिस्ट्रिक्ट। और ये होते बैसाख पूर्णिमा डे के दिन। और जो साक्य क्षत्रिय क्लेन था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। फादर है इनके शुद्धोधन। जो शुद्धोधन है वो किंग थे कपिल वस्तु के। रिपब्लिकन किंग का मतलब है गण, ये गणराज्य होता है ना। रिपब्लिक का मतलब गण, मतलब लोगों के द्वारा चुने गए जो राजा होते हैं कपिल वस्तु में। उनकी माता का नाम था महामाया, जो प्रिंसेस थी कोलिया रिपब्लिक की। माता की डेथ इनकी बहुत जल्दी हो गई थी, तो इनको जो पाला था उनकी स्टेप मदर ने पाला था, जो उनकी मौसी भी थी, और उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। अर्ली मैरिज कर दी गई थी इनकी, इनके पिता ने कराई थी इनकी यशोधरा के साथ, जो प्रिंसेस थी शाक्य डायनेस्टी की, जो राजकुमारी थी। और उन गौतम बुद्ध का एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। 4 साइट्स, 4 ऐसी पिक्चर्स, ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई कि उन चारों चीज़ों ने इनको मजबूर कर दिया या इनको एक प्रेरणा दी कि ये अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाएं और अपने आप को चेंज करें। नंबर 1 है एन ओल्ड मैन। एक इन्होंने बूढ़ा आदमी देखा था, एक डिजीज पर्सन देखा था जो बीमारी से बहुत परेशान था, एक डेड बॉडी देखी थी, और एक एसेटिक यानी कि एक संत महात्मा को देखा था जो बहुत ही शांत चित्त से मेडिटेशन कर रहे थे। तो इन चारों से ये प्रभावित हुए और फिर इन्होंने क्या किया, 29 की एज में अपने घर का त्याग किया। उसी त्याग को हम महाभिनिशीक्रमण कहते हैं। इसका मतलब है कुछ अच्छा करने जाना, कुछ ग्रेट करने के लिए जाना। तो ये महाविनिशीक्रमण के बारे में एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आता है कि ये किसको कहा जाता है। जब उन्होंने घर का त्याग किया, रिनंस द होम, देन इट इज़ कॉल्ड महाविनिशीक्रमण। और ये एक बैंडरिंग एसेटिक बन गए, यानी कि पहले तो ये शुरू में थोड़ा घूम कर फिर कर संत महात्मा बने। और इनके फर्स्ट टीचर थे अलारा कल्मा। अलारा जो कल्मा थे वो एक सांख्य फिलोसफर थे, और इन्होंने गौतम बुद्ध को मेडिटेशन की काफ़ी ज़्यादा टेक्निक सिखाई। कुछ ग्रेट इवेंट्स भी हैं गौतम बुद्ध की लाइफ में, और जिनको कुछ सिंबल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि जन्म, बर्थ को लोटस एंड बुल से सिंबलाइज किया जाता है, महाभिनिशीक्रमण रिनंसिएशन को हॉर्स से, निर्वाण एनलाइटमेंट को बोधि ट्री से, धर्मचक्र परिवर्तन को व्हील से। फर्स्ट सरमन है इसका, इनका धर्मचक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ को स्तूपा से। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निर्वाण का क्या मीन है। तो निर्वाण का मीनिंग डेथ नहीं है, डेथ है महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मीनिंग अभी आपको आगे पता लगेगा, मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। इनके दूसरे जो टीचर थे वो थे उद्रक रामपुत्र। ये जो उद्रक रामपुत्र हैं, इन्होंने गौतम बुद्ध को और मेडिटेशन के बारे में या और जानकारी दी। और 35 की एज में गौतम बुद्ध को एक पीपल ट्री के नीचे, कहाँ पे? उरुबेला में, बोध गया में है ये उरुबेला। तो एक निरंजन रिवर है, उसके किनारे पर
उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब मैं आपको बताती हूँ, जब हम शांति से रहते हैं, सुख दुख का अनुभव करना भूल जाते हैं, या हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास दुख है या सुख है। तो 49 डेज इन्होंने कंटिन्यूस मेडिटेशन किया था, जिससे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और इसी को हम फुल एनलाइटेंड बुद्धा कहते हैं। इनको यहाँ पे फुल एनलाइटेंड प्राप्त हो गया, जहाँ पर इनको बुद्धा या तथागत कहा गया। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था सारनाथ में अपने 5 डिसिपल्स को, 5 चेलों को। और धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है इसको, जब इन्होंने पहला सरमन दिया, उपदेश दिया। इंग्लिश में हम इसको टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ कहते हैं। डाइड, ये इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी 80 ईयर्स की एज में, 483 बीसी में, कुशीनगर में, जो है यूपी की डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर। वहाँ पे इनकी 18 ईयर्स की एज में मृत्यु होगी, जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो मेन जो है महापरिनिर्वाण, निर्वाण, आप इसको लर्न कर सकते हैं। और धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है इनके फर्स्ट सरमन को। तो आप इसको यहाँ से लिंक करिए कि धर्म चक्र परिवर्तन फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था उन्होंने, 5 डिसिपल्स को दिया था, जिसको हम टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ कहते हैं। सारनाथ में दिया था इन्होंने। थैंक यू सो मच। सेकंड वीडियो के लिए या इसके सेकंड पार्ट के लिए मैं जल्दी ही इस पर अपलोड कर दूंगी, देखना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।